गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम साहित्य सागर पद में चैप्टर 5 मेघ आए नामक कविता का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अब हम सबसे पहले कवि के बारे में जानेंगे। नई कविता के विख्यात कवि श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में 15 सितंबर 1927 को हुआ। सन 1965 में इन्होंने दिनमान साप्ताहिक पत्रिका के उपसंपादक के पद पर कार्य किया। इसके बाद इन्हें बच्चों की प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय मासिक पत्रिका पराग के संपादन की जिम्मेदारी मिली, जिसका अत्यंत सफलतापूर्वक वहन किया। सन 1983 में इनका आकस्मिक निधन हो गया, जो साहित्य जग के लिए अपूरणीय क्षति थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं काठ की घंटियां, बांस का पुल, गर्म हवाएं, एक सूनी नाव, कुआबो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, काव्य संग्रह पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, उपन्यास, बकरी, नाटक तथा लड़ाई कहानी। इन्होंने प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य भी लिखा। दिनमान में प्रकाशित चरखे और चर्चे स्तंभ के लिए इन्हें बहुत लोकप्रियता प्राप्त हुई। अब हम देखेंगे पोएम मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती ब्यार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हो गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठ नदी ठिठकी घूंघट सरकाए, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लीनी, बोली उकुलाई लता ओट हो किवाड़ की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। क्षितिज अटारी गहराई दामनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बाण टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। अब हम इसका हिंदी में सरल शब्दों में अर्थ देखेंगे। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती ब्यार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जूं आए हो गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। इसमें कवि कहते हैं कि आकाश में बादल घिर आए हैं। बादलों को देखकर कवि को ऐसा प्रतीत होता है जैसे शहर से कोई मेहमान, जैसे हम कह सकते हैं किसी का दामाद आया हो, जो बन सवर के नए दूल्हे और चमकीले कपड़े पहनकर बना ठना चला आ रहा हो। गांव में दामाद को पाहुन अथवा पाहुना भी कहा जाता है। कहीं कहीं दामाद को मेहमान भी कहते हैं। यहाँ आए सम्मान सूचक शब्द शहर से आने वाले मेहमान को देखकर लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। बादल भी दामाद की तरह एक वर्ष के बाद आए हैं। बादलों से पहले उनके आने की सूचना देने पूरब से चलने वाली शीतल हवा जो चल पड़ती है, जो नाचती गाती आती है, उस नाच गाने को देखने के लिए गली
गलियों में खिड़की दरवाजे खुल जाते हैं, अर्थात गर्मी से बेहाल लोग लू से बचने के लिए अपने खिड़की दरवाजे बंद रखते थे। अब शीतल वायु का आनंद लेने के लिए वे उन्हें खोल देते हैं। साथ ही मेघ रूपी दामाद को देखना चाहते हैं। बादल रूपी मेहमान के आगे नाचने गाने का कार्य हवा ने किया, जिसको देखकर पेड़ पौधे झूमने लगते हैं। बादल छा गए हैं, जिससे सारी प्रकृति प्रसन्न है। बादल के आने पर ऐसा शीतल और सुहावना वातावरण हो जाता है, जिसकी प्रकृति नाचने गाने लगती है और मनुष्य भी उसका आनंद उठाते हैं। सभी बहुत दिन बाद आए बादल रूपी दामाद का स्वागत करते हैं। इस कविता का भावार्थ बादल तथा मेहमान दोनों पक्षों में सटीक बैठता है। मेहमान शहरी होने के कारण बना ठना है। नए बादल भी सजे धजे से प्रतीत होते हैं। बादलों के स्वागत के लिए हवा की खुशी गांव की किशोरियों जैसी है। सेकंड अवतरण। पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए, आंधी चली, धूल भागी, घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी, घूंघट सरकाए, मेघ आए, बड़े बन ठन के संवर के। पाहुन अर्थात दामाद के समान बादल भी आ पहुँचे हैं। मेहमान के आने पर जिस प्रकार लोग झुककर प्रणाम करते हैं और फिर गर्दन उचकाकर झांक कर देखते हैं, उसी तरह बादल के आने पर पेड़ हवा के वेग से झुके और डोलने लगे। ऐसा लगता है जैसा अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए कुछ ग्रामीण अतिथि को देख रहे हों। धीरे धीरे हवा आंधी में बदल गई और धूल उड़ने लगी। धूल का गुब्बार देखकर कवि को ऐसा लगा कि जैसे कोई गांव की युवती किसी अनजाने व्यक्ति को देखकर अपना लहंगा समेटकर भागी चली जा रही है। बादलों का गिरना नदी के लिए भी अच्छा समाचार है। वह भी ठिठक कर देखने लगी। उधर मेहमान के आने के समाचार से गांव की बहुओं ने घूंघट कर लिया है और अपनी तिरछी नज़रों से उसे देख लेना चाह रही हैं। देखकर उन्हें लगता है कि सच मेहमान बड़े बन ठन के सज संवर कर आए हैं। इस पद्यांश में हवा, पेड़, आंधी, नदी आदि का मानवीकरण किया गया है। थर्ड अवतरण है मेघ आए। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लीनी। बोली अकुलाई लता ओट की किवाड़ की, हटसाया ताल लाया पानी परात भर के। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। इसमें कवि कहते हैं अब मेहमान अपने गंतव्य पर, जहाँ उसको जाना है वहाँ पर पहुँच गया है। घर का बड़ा बूढ़ा व्यक्ति मेहमान का स्वागत करता है, उसका अभिवादन करता है। ये मेहमान घर का दामाद है जो काफ़ी समय के बाद अपनी पत्नी के पास अर्थात मेघलता के पास उसके मायके में आया है। गांव के परिवेश में शर्म लिहाज के कारण पत्नी पति के सामने नहीं आ सकती, अतः वह दरवाजे की ओट लेकर बेचैनी से उल्लांघना कर देती है।
कि पूरे वर्ष 1 वर्ष के बाद हमारी खबर ली है। कवि ने बूढ़े पीपल को मेघ रूपी अतिथि का स्वागत करते दिखाया है। किवाड़ से लिपटी लता को मायके में रहने वाली ऐसी युवती के रूप में चित्रित किया है जिसका पति 1 वर्ष बाद उससे मिलने आया हो। तालाब ने खुशी खुशी गोद में पानी लेकर उसका स्वागत किया। बादल बरसे भी तो तालाब भी भरेंगे, इसलिए वह हर्षाया हुआ है। पीपल को बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग इसलिए कहा है क्योंकि पीपल के पेड़ की आयु बहुत अधिक होती है तथा ये दिन रात पर्यावरण को शुद्ध करता है। लास्ट अवतरण है क्षितिज अटारी गहराई दामनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भ्रम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु डर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। इसमें दिया गया है कि कवि बताता है कि आकाश में बादल छा गए, क्षितिज पर गहरे बादलों की बिजली चमकी और वर्षा प्रारंभ हो गई। झरझर वर्षा होने लगी। इस भाव को कवि ने मेहमान और उसकी पत्नी के मिलन के प्रसंग में प्रस्तुत किया है। लता रूपी पत्नी ने किवाड़ की ओट से अपने मेघा रूपी पति को देखा और साल भर बाद आने की शिकायत की। उलाहना दिया वह शायद रूठी बैठी थी, शायद उसके मन में भ्रम हो गया था कि उसके पति ने उसे बुला दिया है। पर जब दोनों मिले तो बिजली सी कौंध गई। पत्नी के मन की गांठ खुल गई, सारी शंकाएं मिट गईं। मिलन के आंसुओं के रूप में वियोग का दुख वह बह गया। वर्ष भर के वियोग का बांध टूट गया। वह अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लगी। इन पंक्तियों में पति पत्नी के मिलने का बड़ा सुंदर और शालीन चित्र है। मिलने के बाद उसे पति के प्रेम का प्रमाण मिल जाता है और उसके आंसू बहने लगते हैं। मेघों के पक्ष में भी बिजली चमकने के बाद वर्षा की झड़ी लगने का संकेत है। बादलों में एकत्र जल ऐसे बरसने लगा जैसे कोई बांध टूटा हो। दोनों का मिलन अटारी अर्थात छत पर एकांत में होता है।